In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Today our topic of discussion is what is data integrity and its types. आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं और डाटा इंटेग्रिटी को हम कैसे अचीव करते हैं. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी किसे कहते हैं. डाटा इंटेग्रिटी रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा. डाटा इंटेग्रिटी का मीनिंग ये होता है कि आपका जो डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंस होना चाहिए. यानी डाटा इंटेग्रिटी रेफर करती है डाटा की कंसिस्टेंसी को और करेक्टनेस को. यानी आपकी डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर होगा वो करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. इस चीज को कहते हैं डाटा इंटेग्रिटी. डाटा इंटेग्रिटी जो है वो डाटा प्रोटेक्शन या डाटा सिक्योरिटी की दूसरी फॉर्म है. हम चाहते हैं कि हमारी डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर हो वो करेक्ट हो, वो कंसिस्टेंट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डुप्लीकेशन ना हो. तो उस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम डाटा इंटेग्रिटी को यूज करते हैं. इट इज अनदर फॉर्म ऑफ डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. यानी जब आप डाटा बेस के ऊपर डाटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करोगे तो आपका जो डाटा है, जो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है, एक तो वो करेक्ट होगा, उसमें कंसिस्टेंसी होगी. दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि जो आपका डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन होगी. सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड ऑपरेशन. इस डाटा इंटेग्रिटी में सिक्योरिटी का मतलब कुछ डिफरेंट होगा. हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी डेटाबेस के ऊपर डाटा इंटेग्रिटी को अप्लाई कर देते हैं, देन क्या होता है, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी अप्लाई हो जाती है. तो वो जो सिक्योरिटी होती है उसको अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से स्टॉप करती है. अब अनऑथराइज्ड ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट्स के 0 से लेके 100 की रेंज में होने चाहिए. लेकिन अगर वो मार्क्स हम 200 या 300 कोई भी मार्क्स इंटर करते हैं, वो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये सिक्योरिटी जो है ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशन है. तो जब हम डाटा इंटेग्रिटी अप्लाई कर देते हैं तो इस तरह के अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस डेटाबेस परफॉर्म नहीं करने देते. इसके और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे चल के जरूर देखेंगे. नेक्स्ट, डाटा इंटेग्रिटी रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा. असल में डाटा इंटेग्रिटी है क्या? डाटा इंटेग्रिटी असल में क्वालिटी ऑफ डाटा है. यानी एक डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी डाटा इंटेग्रिटी के बाद. इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. अब डाटा इंटेग्रिटी को हम मेंटेन कैसे करेंगे? उसका सिंपल सा मेथड ये होता है कि आपने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने हैं. इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इनको हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. डिफाइन मैंने लिखी हुई है कंस्ट्रेंट की. द कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स. यानी कंस्ट्रेंट क्या है? रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं that can be applied to database so that correct data to be entered in database. यानी कंस्ट्रेंट क्या है? रूल्स हैं जो आप अपनी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि जो डाटा आपकी डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो डाटा करेक्ट हो, उसमें कोई डुप्लीकेशन ना हो, उसमें कोई अनऑथराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म ना हो. जैसे मैंने सिंपल सी आपको अनऑथराइज्ड ऑपरेशन की एग्जांपल दी थी. दूसरी, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन की. फॉर एग्जांपल, जो फोन नंबर होता है, सेल नंबर होता है, उसकी प्री डिफाइंड लेंथ है. अगर हम उस लिमिट से एक्सीड करें तो ये भी क्या होगा? अनऑथराइज्ड ऑपरेशन होगा. लेकिन डेटाबेस हमें एक्सीड करने नहीं देती. तो ये थी डाटा इंटेग्रिटी का इंट्रोडक्शन. आई थिंक आपको समझ आया होगा. अब हम डाटा इंटेग्रिटी की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स रिटन की हैं. एक एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट
टोटल मार्क्स इन अ सब्जेक्ट कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए एक सब्जेक्ट के कुछ टोटल मार्क्स होते हैं, वो जैसे 100 हो सकते हैं, आमतौर पे ज़्यादा 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो 100 मार्क्स हमेशा डेटाबेस में अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स इंटर होने हैं तो वो 0 से लेके 100 के दरमियान में इंटर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं 100 से ऊपर कोई मार्क्स इंटर करता हूँ तो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होता, डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशन होगा। तो डाटा इंटेग्रिटी जो होती है वो अनऑथराइज्ड ऑपरेशन को सॉल्व करती है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आईसीएस स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट विद आईसीएस कैरेक्टर। अब देखें एक कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, तो हम उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है उनको उनकी क्लास वाइज या सेक्शन वाइज सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आईसीएस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आईसीएस स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आईसीएस से ही स्टार्ट होगी। अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो एफएससी से स्टार्ट होगी। अगर वो एफए के स्टूडेंट हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन एफए से स्टार्ट होगी। इसमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो रजिस्ट्रेशन होती है, अगर हम जीसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें जीसीयू आता है। तो इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी यूनिवर्सिटी के नेम के मुताबिक रजिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि वो असल में वो क्या होती है, वो डाटा की इंटेग्रिटी होती है, यानी वो एक डाटा इंटेग्रिटी की एग्जांपल्स हैं। जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके रोल नंबर है, वो आपकी एक डाटा इंटेग्रिटी है। उसके बाद अब डाटा इंटेग्रिटी की एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद हम अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा इंटेग्रिटी की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है जी इसकी एंटी इंटेग्रिटी और सेकंड टाइप इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। सबसे पहले मैं आपके सामने एंटी इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन करता हूं कि एंटी इंटेग्रिटी किसे कहते हैं। A constraint on a parameter, यानी एंटी इंटेग्रिटी को या रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, अब हमने इसको कंस्ट्रेंट पढ़ना है। कंस्ट्रेंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल्स होते हैं। कंस्ट्रेंट कहते हैं रूल्स को। अ कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन, यानी एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल है। किसके ऊपर रूल है? प्राइमरी की वैल्यू के ऊपर रूल है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की कहते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर या किसी भी टेबल के अंदर वो एट्रीब्यूट जिससे हम कोई भी डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी टुपल को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसे प्राइमरी की कहते हैं। तो कहता है कि अ कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन, यानी एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? कंस्ट्रेंट है किसके ऊपर? प्राइमरी की वैल्यूज के ऊपर है। यानी ये जो कंस्ट्रेंट है अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर? प्राइमरी की वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इट स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं प्राइमरी की वैल्यूज के ऊपर। तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई होना है, लेकिन इससे करना क्या है? इससे करना ये है कि इसने ये इस चीज को इंश्योर करना है कि प्राइमरी की जो होगी उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, यानी उसकी वैल्यू कभी भी, हम कभी भी ऐसा सपोज अगर एक कॉलेज की डेटाबेस में जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो प्राइमरी की होता है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कोई रोल नंबर असाइन ना हो। क्यों ऐसा क्यों होना है? क्योंकि हम बिकॉज अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टुपल यूनिकली, क्योंकि जो प्राइमरी की होती है इससे हम किसी भी रिलेशन में जो टुपल्स होते हैं, यानी जो रोज होते हैं, टुपल का मतलब क्या होता है? रो, यानी वो जो रो होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी की मदद से। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर प्राइमरी की ही नल होगी, यानी प्राइमरी की को अगर हमें कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई रोल नंबर ही नहीं है, तो हम उसका डाटा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इस तरह जब हम किसी स्टूडेंट की प्राइमरी की सेट कर देते हैं, यानी रोल नंबर अगर हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, फिर हमने उसके ऊपर एंटिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। जब एंटिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो कभी भी वो स्टूडेंट डाटाबेस में एंटर नहीं हो सकता या सेव नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर असाइन ना हो या जिसको रोल नंबर मिला ना हो। आई थिंक आपको अब एंटिटी इंटेग्रिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंटिटी इंटेग्रिटी के बाद जो सेकंड टाइप है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। देखते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? अ कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन।
रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि फॉरेन की के ऊपर अप्लाई किया जाता है। रिपीट करता हूँ, जो एडिटिव इंटेग्रिटी था ऐसा कंस्ट्रेंट था जो अप्लाई किया जाता था प्राइमरी की के ऊपर, लेकिन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो फॉरेन की के ऊपर अप्लाई किया जाता है। फॉरेन की क्या होती है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसका कनेक्शन होता है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मैच करती है पेरेंट टेबल की प्राइमरी की। इसमें फॉरेन की चाइल्ड टेबल में फॉरेन की होती है और उसकी वैल्यू मैच कर रही होती है पेरेंट टेबल की या पेरेंट रिलेशन की प्राइमरी की के साथ। तो a constraint on foreign key value of a relation, it means if foreign key exist in a relation, यानी अगर देखिए फॉरेन की एग्जिस्ट होगी देन ही रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन में फॉरेन की ही नहीं है तो हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिलेशन हो जहाँ पे हमें फॉरेन की लगानी पड़ती है तो उस वक्त हमें फॉरेन की को अप्लाई करना होता है, इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना पड़ता है। देन फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम ट्यूपल इन इट्स पेयर रिलेशन। अब जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है ये किस चीज को इंश्योर करती है, इस चीज को इंश्योर करती है कि आपके पास जो चाइल्ड टेबल है उसकी वैल्यू मस्ट भी मैच करनी चाहिए किसके साथ, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के साथ। इस चीज को मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। मेरे पास दो रिलेशन हैं, एक स्टूडेंट टेबल मैंने लिया हुआ है और एक रिजल्ट टेबल है। लेट्स सी मैंने स्टूडेंट टेबल को पेरेंट टेबल का नाम दे दिया है और जो रिजल्ट टेबल है इसको चाइल्ड टेबल का नाम दे दिया है। अब इसमें हम फॉरेन की पहले तो लगाएंगे। फॉरेन की देखें, ये जो हमारा पेरेंट टेबल है इसमें जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर जो है ये इसकी क्या है, ये प्राइमरी की है, ये आपकी प्राइमरी की है। और ये जो चाइल्ड टेबल है इसमें ये जो रोल नंबर है ये क्या है, इसमें फॉरेन की है, ये आपकी प्राइमरी की होगी और ये फॉरेन की होगी। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कह रही है कि जो फॉरेन की वैल्यू जो है ये फॉरेन की है, इसकी वैल्यू मस्ट मैच करनी चाहिए किसके साथ, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के साथ ये वैल्यू मैच कर रही है। देखिए इस टेबल में स्टूडेंट्स हैं जिसका पर्सनल रिकॉर्ड है, रोल नंबर है 1 2 3 4, उसका नेम है, रोल नंबर 1 नबील है, 2 फहद, 3 इकरा एंड आली, इसी तरह उनके सेल नंबर दिए हुए हैं। और एक हमारे पास रिजल्ट टेबल है जिसमें क्या है, हमारे पास रोल नंबर है, सब्जेक्ट है एंड मार्क्स। ये जो दोनों टेबल्स हैं इन दोनों में जो डाटा है एक ही स्टूडेंट्स का, एक ही मतलब स्टूडेंट्स का डाटा है। अब इसमें देखो वही रोल नंबर है, इधर भी रोल नंबर 1 2 3 4 है, इधर भी रोल नंबर 1 2 3 4 है। अब इन्हीं स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो इस रिलेशन में इस टेबल में पड़ा, इसमें सब्जेक्ट है C++ है और DBMS है। अब इन सब्जेक्ट के जो मार्क्स आगे दिए हुए हैं 1975 61 और 73। अब हमने इन दोनों टेबल्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे इनमें रिलेशनशिप प्लान करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉरेन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने फॉरेन की अटैच की गई है, मैंने फॉरेन की लगाई हुई है। अब जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है वो इस चीज को इंश्योर कर रही है कि फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच करनी चाहिए प्राइमरी की के स्टूडेंट टेबल या पेरेंट टेबल की प्राइमरी की के साथ। तो ये थी हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डाटा इंटेग्रिटी किसे कहते हैं, सिंपल डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, और इसकी मैंने आपके सामने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस किया कि कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इनकी टाइप्स को स्टडी किया कि दो टाइप्स होती हैं डाटा इंटेग्रिटी की, एक तो होती है एंटी इंटेग्रिटी और दूसरी है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। फिर हमने वन बाय वन एंटी इंटेग्रिटी को देखा कि ये क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। दूसरी चीज जो थी वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी थी, इसको हमने डिफाइन किया, इसको हमने सिंपल सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने चैनल कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे प्रोफेसर फहद सरवर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।